हम क्यों दे रहे हैं सर आप इस तरीके से? ये क्या हटा रहे? मैं तो आप भी यहाँ पे खड़े, तो मैं भी मीडिया से हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ कि आप रिपोर्टिंग मत करो, तो यही ब्राह्मण किसने रोका? किसने रोका? कौन रोक लेगा? कैसी बात कर रहे हैं? सोच है तो ये सोचिए को आप ब्राह्मणवाद का टैग दे देंगे। बिल्कुल। इसको तो हम इस चीज का टैग देंगे कि गलत हो रहा है, इस चीज का टैग थोड़ी ना देंगे। ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद वो एक समाज के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मणवाद चलेगा, ब्राह्मणवाद भारत से निकलेगा। कौन कह रहा है कि दुरुपयोग होगा? नियम लागू होगा तभी तो दुरुपयोग की संभावना बने। बचाव भी तो होते हैं दुरुपयोग के, बचाव भी तो होते हैं स्वर्ण समाज के लिए। बचाव का है तो पहले से क्यों बिल में नहीं है? मैं पूरा बिल पहले से क्यों डर गया? जो संस्थानों में किसी को एंट्री नहीं, अपने मलाई खुद खाना चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। बाकी लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे, बाकी लोग बाकी पदों पे नहीं बैठे हुए, बाकी लोग एमएलए नहीं है, बाकी लोग विधायक नहीं है, बाकी लोग राजनीति में नहीं है। कैसे आप देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं? दुरुपयोग होगा तभी तो प्रयोग तो करे पहले। ये कह रहे कि बाद ही दुरुपयोग। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस नारे को लेकर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद मुझे पता है, मैंने ब्राह्मणों को पढ़ा है। ब्राह्मणवाद के जो आप नारे लगा रहे हैं ना यहाँ पे गलत है। देश संविधान से चल रहा है, ब्राह्मणवाद से नहीं चल रहा है। जय भीम, जय मंडल, इस तरीके से जो है मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले, अम्बेडकर, आप आगे देखिए इस तरीके से है जो ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि यूजीसी वापस लागू करो, उन्हीं तमाम जो कहा जाए चीज़ों के साथ में यूजीसी को लागू करना चाहिए। लेकिन एक तरफ स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि नहीं, यूजीसी को चेंजेस करके लागू करना चाहिए या तो इसको खत्म कर देना चाहिए। उनके हिसाब से उनके बचाव में कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं दी हुई हैं। अगर उन पर कोई झूठा आरोप लगा दे और उसके बाद में वो आरोप सिद्ध हो जाए, और अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो ठीक है, उनको सजा मिलेगी। लेकिन आरोप अगर खारिज हो गया, आरोप झूठा हो गया, तो वो उसको सजा नहीं मिल सकती जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उन पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो SC ST OB और महिला, दिव्यांग या समस्त घोषित शास्त्र जो जितने भी काजे छात्र हैं और शिक्षक हैं वो यहाँ पे हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। इसको लेकर क्या क्या मांगे आपकी मैम, बताएंगे एक बार? उधर सवाल कर रहा हूँ मैं, क्या मांगे आपकी मैम? पोस्टर का मतलब तो बता दीजिए इसका। चलिए मैम आप बताएंगे पोस्टर का मतलब क्या, आप क्या मांग? पोस्टर का मांग हमारी ये है कि जो यूजीसी थोड़ा सा जो यूजीसी ने नया एक्ट निकाला था और उसको वापस लेने की जो प्रक्रिया रही है वो साफ साफ ये दर्शा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सिर्फ एक वर्ण और एक सवर्ण वर्ण के साथ ही काम कर रही है। अगर ये एक्ट में अगर एक दो भी कुछ कमियां थी तो उस पर बात हो सकती थी, उस पर डिस्कशन होकर उसमें सुधार किया जा सकता है। पूरा एक्ट पर ही रोक नहीं किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई है तो होगी, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस करके अगली सुनवाई ऐसा भी हो सकता है कि लागू हो जाए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि खत्म कर रहे हैं? खत्म नहीं बोला मैंने, कहा रोक लगाई गई है, उस पर दोबारा बात होनी चाहिए। और जो मेन इसके पॉइंट्स है, जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को रखने की बात उसमें नहीं आई है, वो ऐड होनी चाहिए। और कमेटी में भी जो 10 मेंबर्स की बात की गई उसमें पर्टिकुलर बताना चाहिए कि SC ST लोग उसमें कितने परसेंटेज में रहेंगे, उसमें वो बहुमत में होने चाहिए। यही लेकर स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उसमें से स्वर्ण समाज के भी मेंबर्स होने चाहिए कुछ, ताकि अगर उन पे कभी झूठा आरोप लगाया जाए तो अपने आप को प्रूव कर सके और अपने आप को उनका भी के लिए ये एक्ट आ रहा है ना। तरीके से आप आरोप लगा रही हो कि स्वर्ण समाज लोगों की हर क्षेत्र में बैठे हुए, सरकार उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये तो आप मानती है ना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम है तो उसके फेवर में काम कर रहा है, इस पे भी तो बात होनी चाहिए। लोकतंत्र है, आप सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पे सवाल किसके कहने पे मतलब वो तो चल ही रहा है, तो सुप्रीम होता है, 24 घंटे में सुनवाई हो, स्वतंत्र होता है। कैसे 24 घंटे में सुनवाई हो गई आप बताइए ना? 24 घंटे में कैसे सुनवाई हो गई? किसान आंदोलन पर क्यों नहीं सुनवाई हुई? तो सरकार लेके क्यों आती है? किसान आंदोलन पर ऐसे ही तो सरकार समझ के ही लाई है। सरकार इसीलिए लाई है क्योंकि स्टूडेंट बात ही तो कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइब्रेरी छोड़ के सड़कों पर आए, स्टूडेंट लाइब्रेरी छोड़कर सड़कों पर आए, इसीलिए सरकार लेकर आई है। वो नहीं चाहती है कि यूनिवर्सिटी में सद्भाव बना रहे। नहीं, फिर अगर सरकार इसका विरोध करती तो सरकार ये बिल लेके क्यों आती? मैं ये जानबूझ के लिए इतना हल्का बिल लेकर आई, उसे पता था सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज होगा। ये भी बिल आपको हल्का लग रहा है? क्यों? अगर क्यों हल्का लग रहा है तभी तो रोक लगी है। क्यों? या तो आप मान रही है स्ट्रॉन्ग था तो रोक क्यों लगी है? कुछ जानबूझ के कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ऐसा स्वर्ण समाज कह रहा है, या तो इसको खत्म कर दो या तो इसमें कुछ चेंजेस कर दो। लेकिन यहाँ पे जो नारे लग रहे, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इसका मतलब क्या है बताएंगे एक बार? तो ये जो सवर्ण समाज जो अपनी पितृसत्तात्मक सोच और जो पूरा यहाँ पे कैंपस पितरात्मक सोच चल रही है, कैसी बात कर रही है? सोच बस में चले जाइए, आप कैंपस में जाइए, हर जगह एक तरह के समूह जो है सवर्ण वाला वो वर्क कर रहा है इस तरीके से। क्या बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अब तो ये भी कहा जाए ब्राह्मण पढ़ने के दौरान
सिक्योरिटी देने की बात हुई है इस एक्ट में ना। ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज का ऐसा कहना है कि उनको भी धमकी दी जाती है, अगर ज्यादा कुछ बोल दिया तो SC/ST एक्ट लगा देंगे, इस तरीके की तो बात थी ना। वैसे तो हर नियम कानून में दुरुपयोग की संभावना है, हर नियम। ऐसे तो कोई नियम अगर एक करे तो गलत है, दूसरा कर दे तो वो सही है। कौन कह रहा है कि दुरुपयोग होगा? नियम लागू होगा तभी तो दुरुपयोग की संभावना बने। बचाव भी तो होते हैं दुरुपयोग के। हाँ, बचाव भी तो होते हैं, स्वर्ण समाज के लिए बचाव का है। तो पहले से क्यों बिल में नहीं है? मैं पूरा बिल पहले से क्यों डर गया? मैं पूरा बिल पढ़ के आया, उसमें क्यों डरा स्वर्ण समाज? इसका मतलब मान रहा है कि हम करेंगे और वो होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर उन पे झूठा आरोप लगा दिया गया, उसके बाद में इनकेस ऐसा हुआ कि मान लीजिए आरोप है वो खारिज हो गया कि झूठे आरोप लगाए गए, उसके बाद में जिसने आरोप लगाया उसको सजा मिलेगी। उस चीज के प्रावधान तो है ही नहीं, उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। मैं वही कह रही हूँ, पहले नियम आने दीजिए, उसके बाद दुरुपयोग पे बात की जाएगी। थैंक यू। बाकी नहीं बात करेंगे, बाकी बाद में बात करेंगे। दुरुपयोग होगा तभी तो, प्रयोग तो करें पहले। ये कह रहे कि बाद ही दुरुपयोग। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस नारे को लेकर क्या कहना? नहीं तो आपका जवाब पूछ रही हूँ सर। ये सवाल किसने पूछा? ये मैं कह रही हूँ, इसको सही मानते हैं? मुझे कोई जवाब नहीं देना। हम क्यों दे रहे सर आप इस तरीके से? ये क्या हटा रहे? मैंने है ना। तो आप भी यहाँ पे खड़े, तो मैं भी मीडिया से हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ सर। मैं वहाँ आऊंगी नहीं, मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहीं पे बात करूंगी। क्या दिक्कत क्या है? प्रोटेस्ट करने आए, सवालों का जवाब देंगे नहीं है? मैं अगर इधर बात करूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी सर? मैं अगर इधर बात करूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या समस्या होगी? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मांग क्या है आपकी? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये है कि रोहित एक्ट लागू होना चाहिए। रोहित एक्ट इसलिए होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में यूजीसी की जो अभी आंकड़े आए हैं, यूजीसी में कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं है निर्णायक भूमिका में। कौन है? सवर्ण लोग हैं। उन्हीं लोगों ने डेटा बना के दिया है कि 118% जातिवादी भेदभाव के मामले बढ़े हैं। तो जब जातिवादी भेदभाव बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए विश्वविद्यालयों में रोहित एक्ट नहीं लागू करना पड़ेगा। तो जातिवाद तो किसी के साथ में भी हो सकता है। जातिवाद अब तो कहा जाता है कि स्वर्ण समाज को भी चोटी देखकर टारगेट किया जाता है, उनको बोल दिया जाता है आपने चोटी, तिलक लगा रखा है, तिलक तराजू और तलवार। ये नारे क्या हो गया ना? ये क्या नारे? सवाल हो गया ना। यदि कोई जो चोटी देख के टारगेट करता है तो वो भी न्याय मांगे। वो क्या उसको न्याय मांगना नहीं आता है क्या? जिस चोटी वाले के साथ कोई जातिवाद करता है, नारे तो इसी तरीके के लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार। किसने लगाया? इसको दी जाती है जाति। आप ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कर रहे हैं? बस में जातिगत गालियां। ब्राह्मणवाद से आजादी। सुनिए सुनिए सुनिए। यहाँ पे आप मनुवाद जलेगा इस तरीके हाँ, वो एक समाज के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मणवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद भारत से निकलेगा। सुनिए, आपको समस्या क्या है बताइए? मैं ये खिलाफ के लगाया विचारधारा के खिलाफ, विशेष के खिलाफ बताइए। विचारधारा मनु अगर मनुवाद को कहा जाता है कि मनुवाद के जो है छाती पर, तो एक किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के खिलाफ लगाया गया नारा नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ कहा गया नारा है। और जब जातिगत गालियां दी जाती हैं तो वो व्यक्ति विशेष के उस पर दी जाती है। अपने मन मुताबिक आप अपने मनुवाद जलेगा इस तरीके के नारे, ठीक है? ब्राह्मणवाद एक वर्ग के खिलाफ आप नारे नहीं लगा रहे। ये विचारधारा के खिलाफ है, क्या विचारधारा? विशेष के। ब्राह्मणवाद वह विचारधारा है जो भारत के संविधान समता बंधुता के खिलाफ हो। अच्छा, हाँ। क्या ब्राह्मणों ने क्या इस तरीके से? ब्राह्मणों की बात नहीं, ब्राह्मणवाद की बात है। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण दोनों भिन्न चीज है, ये आपको समझना होगा। संविधान से चलता है, ब्राह्मणवाद से चलता है? संविधान से चलता है। संविधान से चलता है, ब्राह्मणवाद। मेरी बात सुनो, आप महिला हो, ब्राह्मणवाद की परिभाषा आप महिला हो, रिपोर्टर। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्राह्मणवाद। मुझे पता है, मैंने ब्राह्मणों को पढ़ा है। ब्राह्मणवाद के जो आप नारे लगा रहे हैं ना यहाँ पे गलत है। देश संविधान से चल रहा है, ब्राह्मणवाद से नहीं चल रहा है, किसी वर्ग से नहीं। देश से चल रहा है, उसी की बात तो कर रहे हैं। किसी एक देश से माइक आईडी लेके 10 रुपए की माइक आईडी लेके आप ले लीजिए 10 रुपए की, आप ले लीजिए 10 रुपए की माइक आईडी, आप ले लीजिए 10 रुपए की माइक आईडी। आप भी खड़े हो जाइए। 10 रुपए की माइक आईडी। आप कौन होते हैं टैग देने वाले? आप कौन होते हैं टैग देने वाले? सर्च करके देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। मुझे बहुत हाँ सुनो, आप महिला हो ना? आप इस तरीके से यही आप अपने जो कहा जाए बहन और माँ के साथ में यही लड़ो ना, आप व्यक्तिगत मत लड़ो। व्यक्तिगत सर, वही व्यक्तिगत बोल रहे हैं, आपने उनको तो नहीं बोला। हाँ उनको भी मैं बोल रहा हूँ, उनको बोला है कि वो भी तो कर रहे हैं। अरे आप सवाल करो ना। आप में अंतर होता है मैडम। इस बात को पहले ये कीजिए, क्लियरफाई आप कि ब्राह्मणवाद और क्या है ब्राह्मणवाद, क्या है? सवर्ण और स्वर्ण में अंतर क्या ब्राह्मणवाद क्या है? आप लोग नारे लगा रहे, क्या है ब्राह्मणवाद में? हर जाति के लोग आते हैं जिनकी सोच वैसा है, जो संस्थानों में किसी को एंट्री नहीं, अपने मलाई खुद खाना चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है यहाँ। बाकी लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे, बाकी लोग बाकी पदों पे नहीं बैठे हुए, बाकी लोग MLA नहीं है, बाकी लोग विधायक नहीं है, बाकी लोग राजनीति में नहीं है। कैसी आप देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं? आप तो आप जैसे स्टूडेंट देश को तोड़ने वाले हैं। आप जैसे स्टूडेंट है देश को तोड़ने वाले हैं।
आप स्टूडेंट एक सेकंड, आप डाटा दीजिएगा, एक डाटा दीजिएगा। इस देश में वीसी में कौन है? इस देश का सर सवालों के जवाब नहीं होता ना, तो सर यही होता है आपके साथ। आप लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं, आप लोगों का यही है सर। मैम देखिए, आपको समस्या क्या है? चाहिए हाँ, तो ब्राह्मणवाद, तो आप लोग सिर्फ एक ही समाज के खिलाफ, एक ही वर्ग के खिलाफ। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, एक उदाहरण दे देता हूँ। आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बात सुनती नहीं आप? सर सुन तो रही हूँ, लेकिन इस तरीके से बिहेव करके जा रहे हैं। इनको देखिए, यही अपनी माँ बेटी के साथ इस तरीके से वो करते हैं, बिहेव करते हैं। यही ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणवाद जो आप कर रहे हो, ब्राह्मण जो माँ बेटी के साथ आप कर रहे हो, करे वही ब्राह्मणवाद है, ठीक है ना? जो माँ बेटी के साथ बदतमीजी करे वही ब्राह्मणवाद है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा। आप ये बात समझो, आप इधर महिला हो, आपको कोई रोक रहा है कि आप रिपोर्टिंग मत करो, तो यही ब्राह्मण। किसने रोका? किसने रोका? कौन रोक लेगा? कैसी बात कर रहे हैं? सोच है तो ये सोचिए को आप ब्राह्मणवाद का टैग दे देंगे। हाँ, बिल्कुल। इसको तो हम इस चीज का टैग देंगे कि ये गलत हो रहा है, इस चीज का टैग थोड़ी ना देंगे, ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद को टैग दे देंगे आप। गलत है, ये बात समझ लो। जब कोई संस्कारों को मानकर धार्मिक तरीके से जो ऊपर नीचे का एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ब्राह्मणवाद का टैग देंगे या फिर असंवैधानिक करार देंगे? असंवैधानिक करार देंगे। आपको ब्राह्मणवाद शब्द से क्या समस्या है? आप ब्राह्मणवाद शब्द को में एक ब्राह्मण शब्द जुड़ा हुआ है, आप इससे समस्या समझ रहे हैं। तो वो ब्राह्मणवाद शब्द इसलिए बनाया गया है क्योंकि ब्राह्मणों ने एक हमारे देश को बहुत प्राचीन समय से ज्ञान प्रदान किया और शिक्षित भी किया था, और उस समय वो उन लोगों ने जो भी व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था आज तक कहीं ना कहीं चल रही है। कौन सी व्यवस्था? जो माने संस्कारों की व्यवस्था, जैसे एक दो अगर आप एग्जांपल देंगे, उदाहरण देंगे। जैसे जन्म का संस्कार, विवाह का संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये संस्कार होना नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए, संस्कार, लेकिन हर कल्चर में अलग अलग होता है। जैन में अलग होता है, बौद्ध में अलग होता है, इस्लाम में अलग होता है, हिंदू में अलग होता है। तो इस कल्चर का विरोध मैं कोई कल्चर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। संस्कार और कल्चर में बहुत फर्क होता है। संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसको संस्कार कहते हैं, और कल्चर उसे कहते हैं जो हमारे मन के अंदर। कल्चर का विरोध करते हैं आप क्या? मेरे अंदर के मन कल्चर का विरोध करते हैं। कल्चर का परिभाषा ही हमको नहीं देने दे रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि शादी की जो कहा जाए जो संस्कार है और कल्चर अलग चीज होते हैं। कल्चर होते हैं मन के अंदर की भावनाएं। अगर किसी की भावनाएं अच्छी हैं किसी के प्रति और उससे किसी का अच्छा करना चाहता है तो ये संस्कार नहीं हुआ, ये कल्चर हुआ। और संस्कार होता कोई भी नियम जो प्राचीन समय से होता आ रहा है उसको संस्कार कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बने हुए हैं तो उसमें भी विवाह एक संस्कार है। तो ये जितने भी नियम है, अगर कुछ भी गलत होगा तो उसको आप ब्राह्मणवाद का टैग दे देंगे या फिर आप उसको गलत हो रहा है। यहाँ ब्राह्मणवाद ही गलत शब्द नहीं है। आप यहाँ कुछ विशेष के लिए ही आए हैं, ये इसके लिए नहीं आए कि हम ब्राह्मणवाद को ही टारगेट कर रहे हैं। आप यूजीसी की बात करने आए हैं, ब्राह्मणवाद की बात नहीं करने आए हैं। यूजीसी की जब मैं बात करने आई तो यूजीसी को लेकर नारे लगने चाहिए, यहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर रोक दिया है? पहले आप बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर रोक दिया है इसको? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है स्वर्ण समाज को बचाव को लेकर कुछ नई चीजें नहीं है। स्वर्ण समाज जाति अगर बात मनु हुआ तो संविधान की होगी। ये संविधान की देन है कि आप यहाँ हैं। अगर मनु की देन होती ना तो आप घर के अंदर में होते। ये बात आप जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं संविधान की देन है, ठीक है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है इस देश में, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी नहीं कुछ भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर भी आप लोग यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। एक तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम अगली सुनवाई करेंगे, अगली सुनवाई का वेट करिए, हो सकता है कि चीजें चेंज होकर के लागू भी हो जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये पूरा कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये बात कही है? तो ये वही चीज तो मैं कह रही हूँ सर, ये जो वही चीज का जवाब ये जो नए रूल्स आए हैं, ये जो नए रूल्स आए हैं, नहीं स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो कानून है वो गलत है, वो भी कह रहे हैं कुछ चीजें चेंज कर। ये जो नए रूल्स आए हैं जो 2012 के बाद जो नए रूल्स आए हैं वो इसी बेस पे आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा जो हमारे वेमुला जी थे, रोहित वेमुला पूरा नाम मुझे मालूम, और जो पायल तड़वी, उनके केसेस को जब ये लोग परस्यू कर रहे थे उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन रूल्स में कुछ खामियां हैं, उन खामियों को सुधार के नए रूल्स लाए जाएं। उन्हीं नए रूल्स जो लगाए गए हैं उन्हीं रूल्स में जो ड्राफ्टिंग कुछ मुझे लगता है कुछ गलत हुई है। इसमें अगर एक जो स्वर्ण समाज अपने आप को महसूस कर रहा है कुछ जगहों पर कि हम लोग को शायद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, कि जो 10 मेंबर कमेटी है वो ये सोच रहे हैं कि अगर उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसको कंसिडर करना चाहिए था
इसलिए नए रूल्स लाए गए सर हैं। मैं भी चाहती हूँ ये कानून आए, तमाम लोग चाहते हैं कानून आए, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग उतरे थे वो भी चाहते हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं मुझे पता है वो भी चाहते हैं कानून आए। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई कह देता है कि हम पे झूठे आरोप लगा दिए गए, कोई स्वर्ण समाज पे झूठे आरोप लग जाते हैं, बाद में ये सिद्ध होता है कि इन पे झूठा लगा है, तो वो अपने वो उस बंदे को सजा होनी चाहिए, उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए जिसने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हर एक लॉज में होना चाहिए, हर एक एक्ट में होना चाहिए। ये बात आप मानते हैं? स्वर्ण समाज का ये कहना है कि इसका गलत ना फायदा उठाए। गलत फायदा पहले सुप्रीम कोर्ट का भी सेम यही कहना है कि इसका फायदा ना उठाए। जातिवाद के जातिवादी से मतलब जाति से आज तक कोई जो भी गलत होगा आप उसको गलत बोलने में आपको दिक्कत है, सिर्फ एक ही चीज आप गलत देखेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और ये प्रोटेस्ट कब तक की चलने वाला है कुछ पता नहीं है। अगर इनके पास सवालों का जवाब ना हो तो फेक न्यूज फैलाते इसी तरीके के जवाब है वो ये लोग दे देते हैं। और फिलहाल अभी भी देख रहे हैं आप पूरा जो ये जितना भी कादर डीयू में जितने भी छात्र हैं ये यहाँ पे भी उतरे हुए हैं। और लेकिन अभी जो इनकी मांगे हैं वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस बिल को वापस लाए। लगातार ये लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, फिर ये चाहे डीयू हो। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि लगातार कितनी भीड़ लगी हुई है, तमाम जितने भी लोग हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इसके बाद अब देखने वाला जो है वो कहा जाए बात होगी कि आगे चल के क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले में सुनाती है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चेंजेस के बाद में यूजीसी का जो नया एक्ट है उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, वो तो आगे ही चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।